सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल सी क्वेश्चन नंबर 7। 2020 का JEE मेंस का क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास का। कह रहे हैं एज शोन इन द फिगर व्हेन ए स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट O। एक कैविटी है जिसका सेंटर बेसिकली कहाँ पर है बच्चों? सेंटर इसका ये O है, ओके, ऑफ रेडियस 1, और ये जो रेडियस है कैविटी का ये बेसिकली 1 है। इज कट आउट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस R सेंटर्ड एट C। और ये जो बड़ी स्फीयर है जिसके अंदर से ये कैविटी काटी है, इसका सेंटर C है और इसका रेडियस R है, ओके। द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग शेडेड पोर्शन ऑफ स्फीयर इज एट G। और अब जो ये बची यानी जो शेडेड पोर्शन बचा कैविटी निकालने के बाद, उसका सेंटर ऑफ मास आया G पर, और G लाई कर रहा है कैविटी की स्फीयर पर, कैविटी की सरफेस पर, ओके। बेसिकली रिमेनिंग पोर्शन का जो अंदर वाला पोर्शन है उसकी सरफेस पर लाई कर रहा है, राइट। ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी R कैन बी डिटरमिन बाय द इक्वेशन। तो R की इक्वेशन कौन सी हो सकती है जिससे डिटरमिन किया जाता है? ये 4 इक्वेशन दे रखी हैं, तो हम निकालते हैं। तो बच्चों आप इन 3 पॉइंट्स को जरा ध्यान दीजिए, G, C और O। इसको मैं बड़ा करके बना रहा हूँ और फिर उसके बाद बड़ा आसान हो जाएगा निकालना, ओके। ध्यान से देखिए, एक तो आपका ये पॉइंट है G के बाद ये पॉइंट आया C, ये पॉइंट आया O, और जितना O है उतना ही आगे तक लेके जाऊंगा मैं। क्या बात समझ में आई है ना? तो अब मैं हर पोर्शन पर ये लिख रहा हूँ कि कौन सा, ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और ये आपका G है, राइट। ये आपका जो मेन स्फीयर है उसका मास है, तो मैं अभी उसका मास लिखूंगा यहाँ पर। ये इसका नाम लिख देता हूँ C और इसका नाम O से लेकर और यहाँ तक बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है यहाँ तक, ये बेसिकली 1 है, सही बात। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेसिकली क्या है? ये R है, ठीक है, ये R है। अच्छा, ये क्या बच गया? ये हो गया R माइनस 1, और ये क्या हो गया? देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बेसिकली क्या चीज़ है? G से लेकर यहाँ तक, ठीक है, 2 है, G से लेकर और यहाँ तक। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे दें, इस पॉइंट को P नाम दे दें, ये P है। तो G से लेके P तक 2 है, उसमें से R माइनस कर दिया तो ये हो गया आपका 2 माइनस R यानी GC, राइट। अब मैं मास लिखता हूँ, ज़रा मास समझिए। बड़ी वाली जो स्फीयर का मास है, बड़ी वाली जो स्फीयर का मास है वो किसके बराबर होगा? ठीक है, वो बराबर होगा 4/3 पाई इंटू रो इंटू R क्यूब। 4/3 पाई इंटू रो को मैं K बोल दूं, KR क्यूब, ओके। तो छोटी वाली स्फीयर है उसका मास किसके बराबर होगा? उसका मास होगा 4/3 पाई इंटू रो इंटू 1 क्यूब। तो बेसिकली ये K हो जाएगा, क्योंकि छोटी वाली स्फीयर कैविटी है इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दूँ, तो ये मैं कैविटी लिख दिया, ठीक है। ये बेसिकली कैविटी है और ये मेन स्फीयर है, मेन स्फीयर का मास है, राइट। तो मैं इनकी वैल्यूज़ लिख देता हूँ। ये हो गया यहाँ पर मास हो गया KR क्यूब और इसका मास हो गया K, राइट। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी बातें लिख दी यहाँ पर। अब कुछ भी नहीं रह गया बच्चों इसके अंदर। हम इसी को ओरिजिन मान लेते हैं, C को। इसको क्या मान लेते हैं? ओरिजिन मान लेते हैं। ओरिजिन मानने का मतलब क्या है? इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, ठीक है, ओके। ओरिजिन मान लिया इसी को, और ये सेंटर ऑफ मास है G, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2 माइनस R विद नेगेटिव साइन, क्योंकि लेफ्ट साइड में, और इस K के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? R माइनस 1, ओके। तो ये मास, ये बेसिकली मास है, मास ऑफ कैविटी है, और ये क्या चीज़ है? मास ऑफ मेन स्फीयर है, ठीक है, कैविटी के साथ ये है। और अच्छा, ये माइनस के लगाना भूल गया हूं मैं, माइनस लगेगा यहाँ पर, ओके। नाउ यू सी, अब कैसे लिखेंगे सेंटर ऑफ मास? लिखते कैसे हम? XCM
इज इक्वल टू इसका इसी डिस्टेंस से प्रोडक्ट यानी 0 इंटू के आर क्यूब। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी r माइनस 1 है। मल्टीप्लाई कैसे करूँगा? माइनस के से, तो मैंने यहाँ पर माइनस लगा के k लगा दिया। अपॉन नीचे क्या लिखूँगा बच्चों? नीचे लिखूँगा m ये मास प्लस ये मास यानी k r क्यूब माइनस k। और ये किसके बराबर हो जाएगा? एक्सीएम। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 माइनस आर विद नेगेटिव साइन, तो -2 माइनस आर। सारी बातें हो गई। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, ये पोर्शन कितना है? ये तो 0 है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, माइनस के आर माइनस 1, ओके, अपॉन यहाँ पर के कॉमन ले लिया, आर क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू -2 माइनस आर। ये माइनस प्लस हो जाएगा इस वाले माइनस से, के कैंसिल आउट हो जाएगा, आर माइनस 1 और नीचे आर क्यूब माइनस 1 खोल देंगे, तो इसको ज़रा ऊपर कर लेता हूँ, आर माइनस 1 अपॉन आर क्यूब माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? आर माइनस 1 इंटू आर स्क्वेयर प्लस आर प्लस 1, कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस आर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस आर इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन बाई विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। क्या ये यहाँ पर है बच्चों? ज़रा सा वेरीफाई कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 यानी कि तीनों पॉजिटिव, तो तीनों पॉजिटिव इस ए वाले में है, सो ए इज़ द करेक्ट आंसर।